आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग आज पार्ट 8 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? आयतन घनत्व क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व। तो किसी आयतन पर जो आवेश फैला हुआ होता है, वितरित होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? रो से। तो रो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी बीमा जो हो जाएगी वो ए टी एल इनवर्स 3 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर क्यूब। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है। ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर इज। देखिए कोई गोला है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर होगी। तो इस पे आवेश वितरित है किसी गोले पे। ये वृत्त नहीं समझिए, कोई क्या है? कोई गोला है, स्फीयर है। तो इस पे क्या है? कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब वितरित है, फैली हुई है। तो इसका क्या होगा? आयतन घनत्व क्या हो जाएगा? तो रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में वी। आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में वी। रो इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। तो यहीं से रो इक्वल टू जो आ जाएगा, क्यू का क्यू रहेगा, लेकिन अब गोले का आयतन आना चाहिए आपको पता। क्या होता है गोले का आयतन? तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको यहाँ पे हम बड़ा सा यार लिखते हैं, तो आर क्यूब। यदि ये ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये रहेगा, रो इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या है? तो देख लीजिए, ऑप्शन है कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E इक्वल टू जो फॉर्मूला होती है, क्या होती है? E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, यहीं से मात्रक हम निकालते हैं। एफ का मात्रक न्यूटन बटा आवेश का मात्रक कूलम। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। या यहीं से विद्युत विभव और ई में संबंध होता है -dv अपॉन में dx करके। ठीक है, तो यहीं से v को वोल्ट हम लोग बोलते हैं, अपॉन में x मीन्स दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा, एक तो होगा NC इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कूलम जो मात्रक है वो आपका आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का। न्यूटन जो मात्रक होता है वो आपका बल का हो जाता है। ठीक है, वोल्ट जो मात्रक होता है वो आपका विभव या विभवांतर का हो जाता है। ठीक है, विभवांतर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है?
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमको फार्मूला से चलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यूब, मतलब एफ अपॉन में क्यू। यहाँ से जो एफ का जो बीमा हो जाता है वो क्या हो जाता है, MLT इनवर्स 2 हो जाता है। और आवेश का बीमा क्या रहता है, 80 रहता है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ML हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा आ जाएगा MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज, मतलब किसी खोखला गोला है, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही इसके सतह पे पूछ लिया जाता तो सतह पे जो होती है वो E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर होती है, आर स्क्वायर होती है। क्या होती है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर 0 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ऑप्शन ए है क्षेत्र की प्रबलता, ऑप्शन बी है दिशा, ऑप्शन सी है आवेश की प्रकृति, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो क्षेत्र की प्रबलता भी बताती है, मतलब स्ट्रेंथ भी बताती है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है तो ये मजबूत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करती है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है तो ये कमजोर विद्युत क्षेत्र को शो करती है। ठीक है, ये दिशा को भी बताती है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कैसे, विद्युत क्षेत्र रेखा पे किसी स्पर्श, किसी पॉइंट पे हम स्पर्श लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका क्या बता देती है, डायरेक्शन को बता देती है, डायरेक्शन को। और आवेश की प्रकृति को भी बता देती है। देखिए कोई आवेश प्लस में है, ठीक है, तो उसे विद्युत क्षेत्र क्या क्या करती है, निकलती है। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा चार्ज है वो प्लस है। यदि कोई चार्ज माइनस है तो उस पे विद्युत क्षेत्र रेखा समाप्त होती है, आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी बात समझ गए कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर होती है, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 77। कौन सी राशि सदिश है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है धारिता, ऑप्शन सी है विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी है आवेश। तो जो सदिश राशि होती है वो है आपका ऑप्शन सी, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये जो विद्युत विभव है ये आपका अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 78 है, ई और भी के बीच संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ई और भी के बीच जो संबंध होता है माइनस डी भी अपॉन में डी एक्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या हो जाता है, ई इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन में डी एक्स। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसी को थोड़ा और के का मान लिखते हैं तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से के का वैल्यू भी आता है 9 × 10⁻⁹ फैराडे इनवर्स मीटर हो जाता है।
ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कंडक्टर सरफेस इज। ठीक है, किसी सरफेस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो ये आपका 90 डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है, लंबवत होती है या 90 डिग्री होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।